एक सवाल काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी चर्चा होती है, वो है दूध के उपयोग को लेकर कि दूध का उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और पूरा एक मूवमेंट चल रहा है आजकल जिसको हम बोलते हैं वीगनिज़्म, जिसमें कि दूध और किसी भी प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के खिलाफ बात की जाती है। तो मैं सिर्फ दूध की बात करना चाहता हूँ आज, कि दूध के बारे में मैं क्या सोचता हूँ और इसके बारे में मेरी जर्नी, मेरी समझ क्या रही है। मैं खुद एक समय पे वीगन बन गया था। वीगन मतलब मैं किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का दूध, डेयरी प्रोडक्ट या फिर कोई भी इंक्लूडिंग हनी, इस टाइप की चीज़ें उपयोग नहीं किया करता था, क्योंकि मुझे भी उस समय वीगनिज़्म की जो बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि वो देखिए, वीगनिज़्म क्या कहता है, वीगनिज़्म के जो मूवमेंट है वो क्या कहता है कि जो आपको दूध या मक्खन या चीज़ वगैरह मिल रहा है, ये बड़े ही एक कहना चाहिए क्रूर तरीके से निकाला गया है। इसमें जो जो जानवर हैं उनकी काफ़ी उनके ऊपर अत्याचार होता है। इसीलिए वीगनिज़्म उसके खिलाफ है कि भाई, जो जब इतनी क्रूरता होती है और जिसके कारण आपको वो भोजन मिलता है, तो उसका त्याग करना चाहिए। तो ये वीगनिज़्म का बेसिक फंडा होता है कि जानवरों के प्रति प्रेम भाव हो, उनके ऊपर क्रूरता को रोका जाए, इसीलिए। और एक और जो दूसरी एक और जो बात की जाती है वो ये कि दूध हमारा प्राकृतिक भोजन नहीं है। है ना, कोई भी दूसरा प्राणी किसी दूसरे प्राणी का दूध नहीं पीता, अपनी माँ का दूध पीता है, फिर उसके बाद वो दूध पीना रोक देता है। सिर्फ आदमी एक ऐसा प्राणी है जो कि दूसरे प्राणी का दूध पीता है। तो एक ये बात भी की जाती है कि प्राकृतिक भोजन नहीं है आपका। अब तो मैं इन दोनों बातों पर थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मैं किसी को सपोर्ट या किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा बस प्रयास ये रहता है कि मैं आप तक एक और विचार पहुँचा सकूँ। आपके पास विचारों का जो एक इंद्रधनुष बनता है, उसमें एक और कलर जुड़ जाए। फिर आप निर्धारित करें कि आपको कौन से विचार के साथ जीवन जीना है। मुझे बस ये लगता है कि जीवन में बहुत सारे मतों के लिए स्पेस होना चाहिए, और जो आजकल कम होता जा रहा है। इसलिए बस मैं सिर्फ जो अपनी बातें रखता हूँ आप तक, कि आपको एक और पर्सपेक्टिव देखने को मिले। मेरा बस वही होता है। मैं आपको ना तो ये कन्विंस करना चाहता हूँ कि आप दूध पिएं, या ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूध छोड़ दें। तो मेरी इसमें क्या सोची, तो पहले बात करते हैं कि दूध आपका प्राकृतिक भोजन है। नहीं, दूध हमारा प्राकृतिक भोजन नहीं, ये बात तो साफ है। कोई भी दूसरी स्पीशीज़ में कोई भी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता। तो हमें अपनी माँ का दूध पीना चाहिए। जब तक आप उस माँ के दूध में जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, माँ का दूध पीते हैं, वहाँ तक ठीक। फिर किसी का दूध नहीं पीना चाहिए, ये बात सही है। हालांकि इसके दो पहलू और हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जो कहना चाहिए, हमारे भारतीय संस्कृति में गौ को पहले माँ कहा गया, उसके बाद उसका दूध लिया गया। इस बात को हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छे से समझा कि ये बात सही है। उन्हें पता थी कि भाई, किसी दूसरे का दूध नहीं पीना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए। इसीलिए पहले उसको माँ के जैसे ट्रीट करना सीखें आप। तो गौ को पहले माता बनाया गया, फिर उसके दूध का सेवन की हमारे आयुर्वेद में इसका फिर उसके दूध के सेवन के लिए कहा गया। तो यदि आप बात मानते हैं कि हम अपनी माँ का दूध पीते हैं और गौ को माँ रूप में देखते हैं, माँ के जैसे रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उनका दूध ले सकते हैं। अब ये मैंने बड़ी बात कही है, माँ रूप में देखना, माँ रूप में रखना, यह आजकल नहीं हो रहा है। अगर वैसा नहीं कर रहे हैं, जैसे खासतौर से आप पैकेट का दूध लेके आते हैं, तो उसमें तो आपको पता भी नहीं कि जिस गाय का वो दूध है उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। हो सकता है उसको कितने तरीके से केमिकल के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद उसको काट दिया जाए। हो सकता है उसको बहुत बुरी तरीके से रखा जा रहा हो। तो ये आपको नहीं पता, तो उस दूध के लिए आप अधिकारी नहीं। लेकिन अगर आप अपने घर में गाय रखते हैं और उसको माँ के तरह रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो आप मुझे लगता है कि उसका दूध पिया जा सकता है। माँ की तरह रखने का एक और बात ये भी है कि जब वो दूध देना बंद करती है, तो आपको उसको, जब तक वो जीवित है, उसकी सहायता करनी है, उसको भोजन देना है। माँ को आप जब दूध पीना बंद कर देते तो उनको निकाल नहीं देते। ये दूसरी समस्या होती है जो डेयरी में हो रही है, कि डेयरी में जब तक गाय को रखा जाता है, जब तक कि वो दूध दे रही है, फिर वो कोई काम की नहीं बचती। फिर तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है कि भाई अब इसका भूसा देना है, क्या करें, तो इसको कटवा दिया जाता है किसी तरीके से। हालांकि गौ हत्या बैन है, लेकिन आज भी हज़ारों गाय कट रही हैं इसी डेयरी के सिस्टम के अंतर्गत। डेयरी के दूध के मैं पूरी तरह खिलाफ हूँ, लेकिन दूध के मैं पूरी तरह खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि दूध को आप ले सकते हैं। दूध एक बहुत ही औषधिपूर्ण बात कही गई। खासतौर से मैं देसी गाय का दूध, भारतीय नस्ल की देसी गाय के दूध की बात कर रहा हूँ। उसको एक औषधि के रूप में देखा गया है, उसको एक बहुत ही अच्छे आहार के रूप में देखा गया है।
और किसी दूध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शायद बाकी सारे दूध बड़े इतने आवश्यक नहीं है, उनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये दूध जो है इसको इसको लिया जा सकता है। अब दूसरी बात ये होती है कि गाय, देखिए गाय या कोई भी प्राणी दूध कब देता है, जब उसको आप जब उसका खुद का बच्चा होता है। तो गाय का बच्चा होता है तो उसको प्रेग्नेंट रखना पड़ता है कंटिन्यूसली। तो डेयरी में यही होता है कि कंटिन्यूसली हम उसे प्रेग्नेंट कर रखते हैं गाय को, और उसके बच्चे लगातार होते रहते हैं, जिससे हमें दूध लगातार मिलता रहे। और जब वो दूध देना बंद कर देती है उसे छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ये नहीं होता है। लेकिन अगर आप रखते, जैसे हम लोग यहाँ पे गाय को रखते हैं, तो हम लोग की यहाँ पे गाय रहती हैं, तो हम लोग उनको पहली बात तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करते हैं, अभी तक हमने नहीं किया है, कि हम उनको प्राकृतिक रूप में, हमारे गांव में कुछ बैल हैं, हमारे खुद के कुछ बैल हैं, उनके साथ छोड़ देते हैं, स्वतंत्र विचरण करती हैं, उस समय वो प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेग्नेंट नहीं होती तो हम उसके पीछे किसी भी तरीके से कृत्रिम व्यवहार नहीं करते हैं। दूसरी बात, हम प्रयास करते हैं कि हमारी गाय कम से कम 4 महीने के लिए बाहर, जो पीछे एक जंगल है, जंगल में छोड़ा जाए, जिससे कि वो बंधी नहीं रहे। और जब यहाँ भी रहती है तो ये हमने एक बाड़ा बनाया हुआ है, इसके लगभग आधे एकड़ से पौने एकड़ का है। इसमें करीबन हमारी 8-10 गायें हैं, जिनको छुट्टा छोड़ा जाता है। यहाँ पे काफ़ी घास है, तो छुट्टे घूमती हैं, काफ़ी घूमने को मिले। काफ़ी उनको हम बांध के रखना, हमें भी पता है कि ठीक नहीं है, तो हम बांधने का कम से कम प्रयास करते हैं। बहुत ही आवश्यक होता है, जब बहुत फसलें हो जाती हैं, चरने को भी नहीं, तभी हम बांध के खिलाते हैं। बाकी हम सामान्यतः उनको जंगल में, खेतों में खुला छोड़ते हैं। उनके भोजन की पूरी व्यवस्था की जाती है। जब वो दूध देना बंद कर देती है, तब भी हम उनके भोजन की पूरी व्यवस्था करते हैं। अब एक और बात, इसमें एक बात ये भी आती है कि भाई उसके गाय का दूध तो गाय के बछड़े के लिए आप क्यों लेते हैं। इसमें थोड़ी सी बातें समझने लायक है, कई लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है। तो हमारा जो अनुभव है, मैं आपसे वो साझा करता हूँ कि हमने देखा है कि गाय का बछड़ा को अगर हम पूरा दूध पीने देते हैं तो गाय के बछड़े को 10 लग जाते हैं। ये हमारा साक्षात अनुभव है। हम यहाँ पे बिल्कुल देखते हैं कि किसी दिन कई बार हम छोड़ देते हैं उसको, या छूट जाता है, घूमते घूमते अपनी माँ के पास चला गया, पूरा उसको 10 लग जाते हैं। तो ये बात तो साफ है कि जो गाय दूध दे रही है वो उसकी बच्चे की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दे रही है, तो बच्चे के हिस्सा हम नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम बच्चे को भरपेट पीने देते हैं और थोड़ा सा अपने लिए भी निकाल लेते हैं, तो वो एक, कहना चाहिए, सम्यक तरीके से लिया गया दूध है, जिसमें कोई हिंसा मुझे नहीं दिखती बहुत ज़्यादा। एक तरीके से बहुत, आप बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, एकदम सटीक तरीके से देखें तो हाँ, वहाँ भी हिंसा है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि हम बच्चे को उसका जितना उसको पर्याप्त, उसको भरपेट भोजन दे रहे हैं, फिर उसको घास भूसा वो भी दे रहे हैं, उसको हम भूखा नहीं रख रहे हैं, और हमारे को जितना यथाउचित जो क्वांटिटी मिलती है वही हम लेते हैं। कभी बच्चे को भूखा रख के उसका हक नहीं लेते। दूसरी बात, हम गाय की रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी गाय साफ मना कर देती है उसे दूध नहीं देना है, तो हम उसको कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। कई बार होता है, हर 4-5 दिन में एक बार उसका मन होता है, क्या पता नहीं, तो फिर हम सिर्फ बछड़े को पी लेने देते हैं या बछिया को पीने देते हैं। तो तो बात यह आ जाती है कि डेयरी में क्रूरता है, और डेयरी का दूध और चीज़ वगैरह पीना गलत बात है। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ, उस तरीके से मैं वीगनिज़म के साथ हूँ। लेकिन दूध पूरी तरीके से छोड़ देना अनिवार्य है, आवश्यक है, उसमें मैं थोड़ा सा उनसे मतभेद रखता हूँ कि लेकिन अगर आप अपनी गाय को माँ के रूप में रख सकते हैं, उसकी पूरी तरह देखभाल कर सकते हैं, उसको अपना एक परिवार का एक हिस्सा बना सकते हैं उनको, और परिवार के हिस्से में थोड़ा लेन देन तो चलता है, तो आप उनसे दूध ले रहे हैं, आपने अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आपको स्वास्थ्यवर्धक दूध चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए, आपको कुछ स्वाद अच्छा लगता है खीर का, आपको खीर पसंद है, आपको मक्खन पसंद है, तो एक लेन देन चलता है, लेकिन आपने उनको परिवार का हिस्सा बना लिया। तो परिवार के सदस्य के रूप में हम उन्हें देखते हैं, तो फिर हम उनका दूध ले सकते हैं। मुझे ये लगता है कि उनका दूध लिया सकता है। लेकिन मुझे पता है आजकल की जो परिस्थितियां हैं, आजकल गाय को डेयरी में तो इस तरह रखा नहीं जाता है, बल्कि लोग घर में भी नहीं रखते हैं। लोग गाय को छोड़ देते हैं। लोग गाय को जब दूध नहीं देती है तो ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, बेचारी को भोजन पानी के लिए तरसना पड़ता है, और ये समस्या हमारे पूरे देश में व्याप्त है। और हमारे पास गौशाला की इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो इन सब को देखते हुए ये तो लगता है कि हाँ, क्रूरता काफ़ी हो रही है दूध के चक्कर में, तो उस तरीके से मैं साथ में, लेकिन हम, मुझे लगता है इसका जो विकल्प ये नहीं है कि हम दूध छोड़ दें या दूध को पूरी तरीके से बंद कर दें। आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, वो आपका व्यक्तिगत मत है, लेकिन शायद इसका सही तरीका वही है जो ऋषियों ने हमें बताया था, कि आप गौ को माता के रूप में रखें, गौ को अपने परिवार के सदस्य के रूप में रखें। जिसका भी आप दूध चाहते हैं, किसी भी जानवर से आप कुछ भी चाहते हैं, उसको आप अपने परिवार का सदस्य के रूप में रखें। आप उसको जानबूझकर किसी भी तरीके से क्षति ना पहुंचाएं, और उससे एक लेन देन का, जैसे परिवार के संबंध में एक सहयोग का, एक सहभागिता का संबंध जोड़ें, तो मुझे लगता है कि हम
साथ में रह सकते हैं, साथ में काम भी कर सकते हैं, साथ में हम लोग एक दूसरे, तो हम दूध भी पी सकते हैं और अच्छे दूध से पी सकते हैं, और वही दूध वाकई में सात्विक होता है।